एक बार नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। उनके पास बैठकर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद में उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे सत्संग की महिमा बताइए, मैं सत्संग की महिमा जानना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, वो आराम से मैं तुम्हें उदाहरण के साथ समझा दूंगा, लेकिन पहले जाइए, पास में ही एक कीड़े ने जन्म लिया है, अभी नए नए एक कीड़े का जन्म हुआ है, जाके उससे मिल आइए। अब नारद उस जगह पे पहुँचे जहाँ भगवान ने बताया था और वहाँ पे देखा उन्होंने एक छोटा सा कीड़ा पैदा हुआ है। और नारद जैसे ही पहुँचे उनको देखते ही उस कीड़े की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद वो दुखी मन से लौट आए और उन्होंने भगवान से कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जाइए, यहीं पास में ही एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, उससे मिलाइए। अब नारद वहाँ पे गए। उन्होंने देखा एक गाय ने नए नए बछड़े को जन्म दिया था। उसको देखते ही ज्यों ही नारद उसके पास पहुँचे और उसको देखा, त्यों ही उस बछड़े की भी मृत्यु हो गई। अब नारद एकदम से दुखी हो गए और दुखी मन से वापस लौटे और भगवान को उलाहना देते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, मैं उस कीड़े के पास गया और वह भी मर गया, और इसके बाद जब मैंने उस गाय के बछड़े को देखा तो वह भी मर गया। ये क्या हो रहा है, मुझको तो अब बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, और पास के गांव में कहीं उन्होंने कहा वहाँ पे जाइए और एक राजा के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया है, उससे मिल के आइए। अब नारद डर गए। उन्होंने कहा कि ये कीड़े वाला और बछड़े वाली बात तो रहने दीजिए, लेकिन मैं अगर राजा के उस लड़के को देखने गया और उसकी भी मृत्यु हो गई या कुछ हो गया तो राजा मुझे फांसी पर ही चढ़ा देगा। लेकिन भगवान ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, और जाइए, जैसा मैंने कहा वैसा करिए। अब नारद भगवान की आज्ञा मान के डरते डरते वहाँ पे गए और उन्होंने उस राजा के यहाँ पहुंचकर उनके नवजात बच्चे को देखने की इच्छा व्यक्त की। राज परिवार खुशी से प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने कहा कि स्वयं नारद पधारे हैं, तो उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए खुशी खुशी वे लोग उनको बच्चे के पास ले गए। नारद ने बच्चे को देखा और आशीर्वाद दिया, और इसके बाद फिर सकचाते हुए वहाँ से वो लौटे। लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बच्चा हंसी खुशी से अपना खेलता किलकारी मारता रहा। अब नारद वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने कहा कि इस बार तो बच्चे को कुछ नहीं हुआ और वह वैसे ही स्वस्थ और खेलता रहा। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आपको इस सब का रहस्य उस बच्चे से ही जाकर पूछना चाहिए। अब नारद को और अधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने फिर सहमति भरते हुए फिर से उस राजा के यहाँ गए और फिर उस बच्चे से अकेले में मिलने की इच्छा व्यक्त की। फिर जब उन्होंने इस बच्चे को लिया गोद में और फिर उसको आश्चर्य से देखते रहे, तब उस बच्चे ने कहा कि महामुनि, आपको भगवान ने मेरे पास सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजा है और उन्होंने आपको उदाहरण सहित इसको बतलाया है। नारद के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उस बालक ने कहा कि सबसे पहले मैंने उस कीड़े के रूप में जन्म लिया था, जिसके पास भगवान ने आप जैसे पुण्य आत्मा को भेजा, और आपके सत्संग के प्रभाव से मैं तुरंत ही उस कीड़े की योनि से मुक्ति पा गया, नहीं तो मैं एक लंबा सा जीवन वहाँ पे व्यतीत करता और तमाम कष्ट भोगता। उसके बाद फिर जब मैंने बछड़े का जन्म लिया तो फिर आपके दर्शन से तत्काल वहाँ से भी मुक्ति मिल गई, और इस तरह से इसके बाद अब मैंने आपके सत्संग की महिमा से दो जीवन में आप जैसे सत्पुरुष के दर्शन से मैंने इस राजा के यहाँ पे बालक के रूप में मनुष्य योनि में जन्म लिया है। तो यह है आपके सत्संग की महिमा। इस तरह से नारद को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वे वापस लौटे, भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से नारायण नारायण करते हुए अपने रास्ते चले गए।